नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। ये सॉलिड दोस्ती का दौर है, टूटेगा नहीं। जी हां, आज व्हाइट हाउस में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने वाले हैं। दोस्ती का नया अध्याय लिखा जाएगा। ये दोस्ती कैसी है, इसका नजारा कल दुनिया ने देखा जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से वॉशिंगटन में एक मुलाकात हुई। कैसी रही ये मुलाकात, ये रिपोर्ट देखिए। Outside of South Asia for at least the last 16 months. On behalf of the President and myself, we are honored to welcome you for this visit. पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। भारत और अमेरिका की दोस्ती के नए दौर की ये तस्वीरें हैं। अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए मशहूर वाशिंगटन डीसी के आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग की बैल्कनी में पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की ये तस्वीर दुनिया के दो शक्तिशाली देशों की मित्रता की कहानी कह रही है। ट्रंप सरकार के जाने के बाद ऐसी आशंका जाहिर की जा रही थी कि दोनों देशों के रिश्तों में अब वो गर्मजोशी नहीं रहेगी जो ओबामा और ट्रंप काल में हुआ करती थी। लेकिन ये तस्वीर इस बात की तस्दीक है कि अमेरिका में सत्ता का चेहरा बदला है, भारत से दोस्ती का भाव नहीं। तस्वीरें देखिए किस तरह पीएम नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस बेतकल्लुफ होकर आत्मीय तरीके से बात कर रहे हैं। इन तस्वीरों से लग रहा है कि औपचारिक बातचीत शुरू करने से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति शायद पीएम मोदी को आइजनहावर बिल्डिंग के स्थापत्य के बारे में बता रही हों। 17 सालों में बनी ये आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग रूजवेल्ट से लेकर बुश तक कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों का दफ्तर रहा है। बहरहाल करीब घंटे भर की मुलाकात के बाद जब दोनों नेता साझा बयान के लिए मीडिया से मुखातिब हुए तो दोस्ती की गर्मजोशी साफ नजर आई। Mr. Prime Minister, it is my honor to welcome you to the White House and to Washington, D.C. It is my understanding that this is your first trip outside of South Asia for at least the last 16 months. कमला हैरिस के इन शब्दों से ही जाहिर हो गया कि अमेरिका के लिए मोदी के क्या मायने हैं। हैरिस ने आगे से और स्पष्ट किया। India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected. इसे कहते हैं दोस्ती का मजबूत जोड़। राष्ट्राध्यक्ष बदल गए लेकिन दो देशों के रिश्ते नहीं बदले। कमला हैरिस जहां भारत की दोस्ती को सलाम कर रही थी, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने हैरिस की जमकर तारीफ की। एक्सेलेंसी, आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। पीएम मोदी ने जिस खास अंदाज में कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया वो भी काफी अलग था। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। जलवायु परिवर्तन से लेकर क्वाड और कोविड तक दोनों नेताओं के बीच घंटे भर बातचीत हुई। बातचीत में जहां सामने खड़ी चुनौतियों से लड़ने का संकल्प था, वहीं अब तक दोनों मित्र देश इन चुनौतियों से कैसे लड़ें, इसके प्रति एक दूसरे की तारीफ का भाव भी था। प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी की इस मुलाकात का संदेश है, मिलकर चुनौतियों से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। दुनिया बेहतर बनाने के लिए ये दोस्ती जरूरी है। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।
तो आज रात 8:30 बजे पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ आमने सामने की ये पहली मुलाकात होगी। भारत और अमेरिका ही नहीं, पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की निगाहें इस मुलाकात पर होंगी, क्योंकि भारत अमेरिकी सॉलिड दोस्ती से सबसे ज्यादा परेशान यही दोनों देश होते हैं। बस चंद घंटे का इंतजार और बाकी। भारत में जब घड़ी की सुई रात के 8:30 बजा रही होगी, दिल्ली से 12,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में एक ऐतिहासिक मुलाकात शुरू हो चुकी होगी। इसी व्हाइट हाउस में दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े 2 लोकतांत्रिक देशों के मुखिया मुखातिब होंगे। व्हाइट हाउस में आज शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे, तो ये दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत होगी। दोस्ती का नया चैप्टर इसीलिए क्योंकि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की उनसे ये पहली मुलाकात है। विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया आमने सामने द्विपक्षीय बातचीत इसी व्हाइट हाउस में करने वाले हैं, और इसीलिए हमने कहा कि पूरी दुनिया की नजर होगी। ये न सिर्फ हिंदुस्तान के बढ़ते कद की निशानी है, बल्कि इस रिश्ते में भी मजबूती की पूरी कहानी है। भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी के लिए भी ये मुलाकात अहम है। अमेरिका के पिछले 2 राष्ट्रपतियों बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती का जो मजबूत पुल तैयार किया था, इस मुलाकात में उसे और मजबूत करना बड़ी चुनौती होगी। मोदी और बाइडेन को भी पता होगा उनकी मुलाकात को ओबामा ट्रंप की मुलाकातों से तोला जाएगा, क्योंकि ओबामा हो या ट्रंप, जब भी वो पीएम मोदी से मिलते थे, मुलाकातें और बातें कूटनीतिक प्रोटोकॉल से अलग हुआ करती थी। मोदी बाइडेन की मुलाकात में वैसे तो कई मुद्दे उठेंगे, मगर 7 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होना निश्चित है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भारत और अमेरिका दोनों के हित जुड़े हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज से पैदा हुआ संकट, एशिया में चीन का बढ़ता दखल, भारत और दुनिया के लिए खतरा बनकर उभरता पाक प्रायोजित आतंकवाद, दुनिया में भारत अमेरिका की साझेदारी को कैसे बढ़ाया जाए, भारत अमेरिका का कारोबार और भारत में अमेरिकी निवेश को कैसे नई ऊंचाई तक ले जाया जाए, डिफेंस और सामरिक रणनीति से दोनों देशों के सामने पैदा खतरे से कैसे निपटा जाए। वहीं जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा पर अप्रैल में जो दुनिया भर के नेताओं का सम्मेलन हुआ था, उसके एजेंडा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसी व्हाइट हाउस में आज पीएम की मुलाकात जो बाइडेन से होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की नजर है तालिबान के मुद्दे पर। अफगानिस्तान में बन गई है तालिबान की सरकार, दूसरी तरफ आतंकवाद का गढ़ न बन जाए अफगानिस्तान, ये भारत की सबसे बड़ी चिंता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा न दे तालिबान की शह पर, ये सब चिंताएं हैं जो भारत की तरफ से इस बैठक में रखी जाएंगी। जब मुद्दा अफगानिस्तान का आएगा, तो तालिबान के साथ लपेटे में पाकिस्तान भी आएगा। इसका संकेत पीएम मोदी से मुलाकात में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दे चुकी हैं। कमला हैरिस ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। When the issue of terrorism came up, the Vice President suo moto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and on the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorism. बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ ये आमने सामने की पहली मुलाकात है, लेकिन दोनों नेताओं का मेल जोल पुराना है।
पीएम बनने के बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे तो तब बाइडेन उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने लंच पर मोदी की मेजबानी की थी। 2016 में पीएम मोदी ने जब अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था तो बाइडेन संचालन की मुख्य भूमिका में थे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी के साथ 3 बार उनकी फोन पर बातचीत हो चुकी है, जबकि मार्च में क्वाड, अप्रैल में क्लाइमेट चेंज और फिर G7 के वर्चुअल सम्मेलनों में दोनों नेता एक साथ शामिल हो चुके हैं। President Biden on a number of occasions when he had visited the United States when President Biden was the then Vice President, and that President Biden had hosted our Prime Minister to lunch when he made his first visit to the United States in 2014. He had also he had also presided over the joint session of the U.S. Congress that the Prime Minister had addressed in 2016. So there is already a certain amount of familiarity, understanding and friendship between the two leaders. ये जान पहचान और आपसी समझ क्या उस सिलसिले को आगे बढ़ा पाएगी जो इससे पहले बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की दोस्ती में दिखी थी। माना जा रहा है कि कूटनीति से करीबी रिश्ते गांठने में पीएम मोदी माहिर हैं और इस बार उनका दौरा भारत अमेरिका के अगले 3 साल का खाका तैयार कर देगा। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।